नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ने ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट यानी एएसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में दरारों को रोकने के लिए 19 बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सावधानियां अनिवार्य की हैं। आज हम उन्हीं को डिकोड करेंगे। साइट पर इन नियमों को आसानी से समझने के लिए हम अपना एजेंडा 6 हिस्सों में बांट रहे हैं। 1. द एएसी क्रैकिंग प्रॉब्लम। 2. मटेरियल स्पेक्स एंड प्रिपरेशन। 3. प्रॉपर ब्लॉक लेइंग टेक्निक्स। 4. एसेंशियल स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट्स। 5. विजुअलाइजिंग द बॉन्ड बीम्स। और 6. प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द एएसी क्रैकिंग प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइजिंग द फेलियर्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पीडब्ल्यूडी के इंस्पेक्शंस में ऐसी क्या कमियां मिलीं जिनके कारण ये सख्त रूल्स बनाने पड़े। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हम सब जानते हैं कि एएसी ब्लॉक्स कंस्ट्रक्शन को फास्ट करते हैं और बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल लोड भी कम करते हैं। पर कैच ये है कि अगर इन्हें पूरी सटीकता से ना लगाया जाए तो लिंटल लेवल और कॉलम बीम के जॉइंट्स पर बड़ी दरारें आ सकती हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मटेरियल स्पेक्स एंड प्रेपरेशन, गेटिंग द फाउंडेशन राइट। एक क्रैक फ्री दीवार की नींव पहला ब्लॉक रखे जाने से पहले ही शुरू हो जाती है, खासकर सही मटेरियल और एडेसिव की तैयारी के साथ। सबसे पहला और बेसिक रूल, ब्लॉक्स की डेंसिटी एग्जैक्टली 600 से 650 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होनी ही चाहिए। साथ ही आईएस 2185 कोड के मुताबिक इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से 50 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ये फाउंडेशन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब बात करते हैं एडहेसिव की। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, यहाँ एक एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करनी है। 50 किलो केमिकल एडहेसिव लीजिए, उसमें 15 लीटर साफ पानी धीरे धीरे मिलाइए, एक यूनिफॉर्म ब्लेंड बनाइए और फिर ट्रोवेल की मदद से सिर्फ 3 मिलीमीटर की एक पतली एक समान लेयर लगाइए। सिंपल है ना? मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, प्रॉपर ब्लॉक लेइंग टेक्निक्स, रूल्स ऑन द ग्राउंड। मटेरियल तो रेडी हो गया, लेकिन साइट पर काम करते वक्त चिनाई को अलाइन करने के क्या स्पेसिफिक रूल्स हैं? ग्राउंड जीरो के रूल्स बहुत क्लियर हैं। पहला रद्दा हमेशा डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स पर परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। हर सिंगल रद्दे के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करना मस्ट है। ब्लॉक्स को कभी भी ऊबड़ खाबड़ सतह पर मत रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चिनाई में गीले ब्लॉक्स का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर आते हैं। सेक्शन 4, एसेंशियल स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट्स, द कोर सॉल्यूशन टू क्रैकिंग। चलिए देखते हैं कि चिनाई को दरारों से आखिर बचाया कैसे जाए। आखिर दरारें आती क्यों हैं? गाइडलाइंस बहुत साफ तौर पर बताती हैं कि अनकंट्रोल्ड श्रिंकेज यानी सिकुड़न और असमान लोड इसके मेन विलेन हैं। इन्हीं दो चीजों से निपटने के लिए हमें एक बहुत ही सॉलिड कंक्रीट रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस सिकुड़न का मुकाबला कैसे करें? जवाब है आरसीसी बैंड्स। हर एक 20 मीटर की ऊंचाई पर और सील व लिंटल लेवल पर आरसीसी बैंड आना ही चाहिए। जहां दीवार मुड़ रही हो और कॉलम सपोर्ट ना हो, या जहां खिड़की दरवाजे की चौखट हो, वहां वर्टिकल बैंड देना जरूरी है। अगर दरवाजे और खिड़की के बीच का गैप 200 mm या उससे कम है तो भी वर्टिकल बैंड आएगा। ये इफेक्टिवली दीवार के अंदर एक रिजिड स्केलेटन बना देता है। सेक्शन 5, विजुअलाइजिंग द बॉन्ड बीम्स, टेक्निकल ड्राइंग्स फ्रॉम द मैंडेट। इन स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ड्राइंग्स देखना जरूरी है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये ड्राइंग क्लियरली दिखाती है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉन्ड बीम का रेनफोर्समेंट ढांचा असल में कैसे काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि दीवार का सारा लोड सीधे नज़दीकी कॉलम में ट्रांसफर हो जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दीवार की चौड़ाई के हिसाब से डायमेंशंस कैसे बदलते हैं। अगर दीवार 200 mm मोटी है तो 80 mm मोटा आरसीसी बैंड और 8 mm डायमीटर की 2 छड़ें चाहिए। लेकिन वहीं अगर दीवार 100 mm मोटी है तो 120 mm मोटा बैंड और 4 छड़ें लगेंगी। हालांकि दोनों ही केसेस में स्टिरअप्स 150 mm सेंटर टू सेंटर ही रखे जाते हैं। और अगर आपकी दीवार का स्पैन बड़ा है, मतलब अगर दीवार 6 मीटर से लंबी है, तो एक्सपेंशन जॉइंट्स देना कंपलसरी है। कोने से 3 मीटर की दूरी पर एक 10 mm का मूवमेंट जॉइंट दिया जाता है, जिसे रेजिलिएंट मटेरियल से भरते हैं। इससे स्ट्रक्चर बिना किसी फ्रैक्चर के सांस ले पाता है और पानी भी अंदर नहीं आ पाता। आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6,
प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग रूल्स प्रोटेक्टिंग द फाइनल स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल झिरी काटने, जॉइंट्स सिक्योर करने और प्लास्टर लगाने के फाइनल स्टेप्स की। फिनिशिंग में लोग अक्सर गलती करते हैं। रूल ये है कि झिरी काटने के लिए नॉर्मल हथौड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा इलेक्ट्रिकल ड्रिल यूज करें। चेस की मैक्सिमम डेप्थ वर्टिकली 1/3 और हॉरिजॉन्टली 1/6 होनी चाहिए। इसके अलावा सरफेस क्रैक्स रोकने के लिए सभी ब्लॉक और कंक्रीट जॉइंट्स पर चिकन मैश या सिंथेटिक मैश लगाना मैंडेटरी है। दरवाजों और खिड़कियों के आसपास का हिस्सा काफी कमजोर होता है, इसीलिए ये प्रिकॉशन कहता है कि हमेशा प्रीकास्ट या कास्ट इन सिटू लिंटल का ही यूज हो और उसका भार पूरे ब्लॉक पर अच्छी तरह से सपोर्टेड होना चाहिए। और आखिर में प्लास्टरिंग। अगर इस वक्त पानी का बैलेंस बिगड़ा तो पूरा काम खराब। दीवार को पानी में पूरी तरह भिगोना नहीं है, सिर्फ हल्का सा स्प्रे करना है। सिकुड़न रोकने के लिए पीपीसी सीमेंट के साथ 1:6 का मोर्टार यूज करें। इंटीरियर दीवारों के लिए 10 mm थिकनेस रखें और एक्सटीरियर दीवारों के लिए 15 mm। जाते जाते इस बात पर गौर कीजिए, ये सभी 19 कदम सख्त नेशनल सेफ्टी कोड्स पर बेस्ड हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है। क्या आपकी अगली साइट पर इन लाइफ सेविंग और स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है? क्योंकि एक मजबूत और क्रैक फ्री बिल्डिंग का यही असली राज है।